हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं और प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है। और आज मैं फिर से समास का ही चैप्टर लेकर आई हूँ। समास में जो दो भेद रह गए थे आज मैं वो करवाने जा रही हूँ। तो आप देखिए, आज है कर्मधारय, आज करवाना है कर्मधारय समास। जो है इसमें समस्त पद ये लिख के रखे हैं मैंने, इसको विग्रह कैसे करेंगे आप ध्यान से देखें। पहला शब्द हमने लिया कमल नयन। अब इसको जो विग्रह करते हैं इसको दो तरीके से विग्रह कर सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर विशेष और विशेषण का बहुत महत्व रहता है और ये तत्पुरुष का ही एक भेद है। तत्पुरुष में भी हमने देखा था ना, विशेषण और विशेष्य। यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य होता है, जैसे कमल नयन है। अब यहाँ पे नयन जो है ये विशेषण है, ये विशेष है। नयन विशेष है, लेकिन इसकी तुलना जो है, इसकी समानता जो है वो कमल के साथ की गई है, इसलिए कमल जो है ये विशेषण हो गया। यानी विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ आते हैं और इसका जब विग्रह करते हैं तो हम कहेंगे कमल के समान नयन। कमल के समान नयन। अब एक तो ये इस तरह से भी हो सकता है, समान की तरह, कमल के समान नयन। और एक, अब जैसे अगला शब्द है रत्न ग्रंथ। अब इसका भी विग्रह देख लो। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, रत्न है जो ग्रंथ, या रत्न के समान है ग्रंथ। रत्न है जो ग्रंथ, रत्न है जो ग्रंथ, या फिर रत्न के समान है जो ग्रंथ। तो दोनों तरह से हम इसका विग्रह कर सकते हैं। अब इसमें हर एक शब्द में यहाँ पर भी रत्न के समान, यानी कि ये विशेषण हो गया और ग्रंथ जो है, ग्रंथ की विशेषता बताई गई ना, इसलिए ग्रंथ जो है ये विशेष्य हो गया। यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य आया है। अब अगला शब्द देख लो, घन श्याम। घन श्याम यानी घन का मतलब होता है बादल। बादल यानी कि बादल जब घने होते हैं तो उसको वो काले रंग के हो जाते हैं, और घन बादलों के समान, और श्याम का मतलब काला होता है, तो बादलों के समान काला। तो घन श्याम बादलों को भी बोलते हैं और घन श्याम कृष्ण को भी बोलते हैं। तो इसका विग्रह कैसे होगा, घन यानी बादलों के समान काला, बादलों के समान श्याम मतलब काला, बादलों के समान काला। और यहाँ पर भी श्याम जो है ये विशेष्य हो गया और घन के समान, घन बादल जो है बादलों के समान बताया है, इसकी उपमा बताई, इसलिए ये विशेषण हो गया। तो विशेषण और विशेष्य दोनों एक में ही आए हुए हैं, इसका मतलब ये भी कर्मधारय समास है। और एक चीज मैं थोड़ी सी और बता दूं, पहले मैं ये सबके विग्रह करके बता दूं। पीतांबर जो है, पीला है जो अंबर। अब यहाँ इसका विग्रह होगा पीला है जो अंबर। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी, पीला है जो अंबर। जो अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र, और अंबर का मतलब आकाश भी होता है और अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है। तो पीला है जो अंबर हमने बताया है। यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य का महत्व है। अंबर यानी वस्त्र या फिर आकाश, और उसको पीला, पीला है जो। अब यहाँ पर ये भी एक बात लागू होती है, जो चीज हमें सामने दिखाई दे रही है, जिस चीज की ओर हम इशारा करके कह सकते हैं पीला है जो अंबर, है ना। काली, जैसे ये काली मिर्च है, काली है जो मिर्च। तो है जो मिर्च यानी कि सामने रखी हुई, तभी तो हम कहेंगे ना काली है जो मिर्च। तो यहाँ पर इस तरह के जब आते हैं तो वहां पर भी हम कर्मधारय विशेषण, कर्मधारय समास ही बोलते हैं। या तो हम समान के
के समान लगाते हैं, या है जो यानी कि हमें सामने जो चीज दिखाई दे रही है, तो जो चीज हमें आंखों से दिखाई दे रही है और उसका वर्णन, उसकी तुलना हम किसी और चीज के साथ कर रहे हैं, तो वहां पे कर्मधारय आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये पूरा समस्त पद ही विशेषण के रूप में आता है, तब वहां पर हम जो विशेषण तो ये हो गया, लेकिन विशेष जो होता है वो कहीं और होता है, वो सामने नहीं होता। अब उसके लिए भी देख लो, जब इस तरह की सिचुएशन आती है, जब ये समस्त पद पूरा ही विशेषण के रूप में हम यूज करते हैं और उसका विशेष कहीं और होता है, वो ये इसकी पहचान होती है, ऐसे में ये बहुब्रीहि समास होता है। ऐसे में बहुब्रीहि समास होता है। ये तो हो गया कर्मधारय। अब देख लेते हैं कि बहुब्रीहि समास कैसे होगा। बहुब्रीहि समास इन्हीं शब्दों में ही बहुब्रीहि समास भी निकल सकता है। वो देखो कैसे। अब जैसे कमल नयन है, कमल नयन को हमने पहले कहा था कमल के समान है जो नयन, एक तो ये हो गया। अगर हम इसे पूरे पद को ही विशेषण के रूप में यूज करें तो हम कहेंगे कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, है ना। तो जो विष्णु जी को हमने इनकी पहचान हमारी आंखों में बसी हुई है, हमें पता है कि कमल के समान नयन है जिनके, वो विष्णु है। तो विष्णु यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है नहीं, लेकिन हमें खुद लगाने हैं। जब ये पूरा पद ही विशेषण के रूप में आया है, तब ये बहुब्रीहि समास हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। अब ये चीज आप देखोगे तो आप कभी भी भूल नहीं पाओगे कि दोनों ही एक ही शब्द में दोनों रूप हो सकते हैं। लेकिन आपने अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, कमल नयन दिया है शब्द, और साथ में ऑप्शन दिए हुए हैं, कर्मधारय दिया हुआ है, और साथ में कोई दूसरे द्विगु दिया है, तत्पुरुष दिया है। अगर कर्मधारय एक दिया तो आप कर्मधारय पे टिक करेंगे, अगर बहुब्रीहि दिया है तो बहुब्रीहि देंगे। या फिर आपको पूछा गया है कि ये कौन सा समास है, तब आप अपने तरीके से अगर आप कहेंगे कि कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु, तब तो ये होगा बहुब्रीहि समास नाम देंगे। विग्रह के अनुसार समास का नाम दिया जाता है। किसके समान? विग्रह के अनुसार। अगर आप कहेंगे कमल है, कमल के समान नयन आप बोलेंगे, तब ये होगा कर्मधारय। ठीक है, ये छोटी सी बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे जो दिए हुए ना, इनको आप अपने अपने तरीके से बहुब्रीहि समास के रूप में आप इसको विग्रह करो और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि इनका विग्रह बहुब्रीहि समास के रूप में कैसे होगा। ठीक है, तो कल हम फिर से मिलते हैं आपके रिजल्ट के साथ में। तो आज का इतना ही, बाय बाय।